ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज गहराई की बात क्या थी मुरली में? गहराई की बात थी कि बच्चे देखो, मैं स्वर्ग खुद रचता हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं बनता हूँ। वाह बाबा, तेरे जैसा कौन निष्काम सेवादारी होगा? खुद नहीं बनाता खुद नहीं बनता और हम बच्चों को बना देता है। वाह बाबा, कमाल है बाबा। फिर बाबा कहते देखो, मैं केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ। कहते ब्रह्मांड का मालिक केवल एक परमात्मा। तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। बनेंगे कौन? जो बाबा की श्रीमत पे कदम कदम पे चलेंगे वही तो बनेंगे। बाबा के जो आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे वही वास्तव में ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे, तुम बच्चे हो क्या? तुम बच्चे बाबा के विशेष ऐसे सर्विसेबल बच्चे हो। तुम्हें सर्विस करनी चाहिए। कहाँ? जाके मंदिरों में सेवा करो, सबको समझाओ, मेहनत करो, हिम्मत नहीं हारो, अच्छी तरह मेहनत करो। अब आ रही है ना, कुछ टाइम बाद शिवरात्रि आएगी, 1-2 महीने बाद। एक भी मंदिर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा कहते जो देवी देवता धर्म के हैं ना, वो ज़्यादातर मंदिरों में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिरों में मिलेंगे। तो इसलिए उन मंदिरों में जाके प्रवचन करो, मेहनत करो। जो आज बाबा ने कहा जो अपने धर्म के होंगे ना, वो तो निकल ही आएंगे। वो निकल आएंगे, वो बाबा के बन जाएंगे। तो उनको ढूंढना तो है ना, हमारे भाई बहन बेचारे कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं, विकारों में, दुखी दुनिया में। उनको कब निकालेंगे? निकालना है ना, रहम आना चाहिए ना। ये तो इसलिए खूब मेहनत करनी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा प्रभाव कब निकलेगा? तुम्हारा प्रभाव निकलेगा जब सन्यासियों को, राजाओं को समझाएंगे। तो हम कई बार पूछते हैं रिलीजियस विंग वालों से कि कोई ऐसा सन्यासी है जिसको पूरा निश्चय हो गया हो, भगवान आए हैं ब्रह्मा तन में और मुरली भी सुनता हो रोजाना? है, बताया हमें है ऐसा। लेकिन अपना वेशभूषा वही है, परंतु अंदर निश्चय बैठ चुका है। बाबा के घर में आके खूब जोर से निश्चय से सुनाते हैं। तो बाबा कहते अब प्रभाव, जब ये मुरली चली थी ना, तब कोई संपर्क में नहीं था। अब तो कोई राजा, माना आज के राजा कौन है? एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, कोई ऐसा नहीं है जो अब हमारे संपर्क में ना हो। प्रेसिडेंट ही बाबा की बच्ची बन गई, संपर्क तो छोड़ो, वो तो खुद बाबा की बच्ची। ये प्रत्यक्षता का टाइम आ गया, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा प्रभाव तब निकलेगा जब राजाएं भी आ गए संपर्क में, और सन्यासी भी। कोई ऐसा महात्मा नहीं होगा बहने जिनके पास जाके उनकी सेवा ना किया हो। तो बाबा ने ये कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। फिर बाबा ने आगे हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, तुम कितने अच्छे बाबा के सर्विसेबल बच्चे हो, परंतु एक बात ध्यान रखो। बाप कहते हैं मन मना भाव, मन मना भाव, मेरे को याद करो। मेरे को याद करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? बच्चे मेरे को याद करेंगे तो तुम मेरे पास ही चले आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप को याद करेंगे तो बच्चे अंत मते सो गते हो जाएगी। फिर आज बाबा ने बताया तुम बच्चे पूज्य से पुजारी बन गए। अब फिर पुजारी से पूज्य बाबा आके बनाता है तुम बच्चों को। तो तुम बच्चों को क्या करना है? पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा पुजारी से पूज्य बनने के लिए अब बाबा की श्रीमत पे चलना है, कदम कदम पे बाबा के डायरेक्शन पे चलना है। अब बाबा आके तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, ये है ज्ञान की डांस। और सतयुग में फिर करेंगे कौन सी डांस? बाबा ने कहा वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस।
वे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम क्या करो, बलि चढ़ जाओ बाबा के ऊपर। आज बाबा ने कहा बलि चढ़ जाओ बस, फिर देखो कितना तुम बहुत खुश नसीब हो। क्यों नहीं तुम बलि चढ़ते हो? खुश नसीब तब बनेंगे जब बलि चढ़ेंगे। फिर बच्चों ने भी रिस्पॉन्स दिया, हाँ बाबा क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, हाँ मैं आत्मा भी तुम्हारी हूँ, ये शरीर भी तुम्हारा, तन मन धन सब कुछ तुम्हारा, तेरे ऊपर बलि चढ़ती हूँ बाबा। तो बाबा ने कहा बलि चढ़ो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें फिर से, अब मैं पुजारी से फिर पूज्य बनाने के लिए आ चुका हूँ। तुम पुजारी बनते मैं फिर पूज्य बनाता हूँ, तुम पुजारी बनते मैं फिर पूज्य बनाता हूँ। तो पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी, ये चक्कर चलता रहता है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये जो सबसे बड़ी बात बाबा ने जो बताई कि तुम इन ज्ञान रत्नों को अब अपनी बुद्धि में धारण करते हो। और बाबा आके धीरज देता है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। धीरज देता है। क्या धीरज देता है कि बच्चे अभी जल्दी तुम्हारे लिए स्वर्ग में बना रहा हूँ, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये बाबा आके धीरज देता है। तो हमें धीरज वैसे भी बड़ा अच्छा, धीरज सुनने में भी धीरज से सुनो ना। साक्षियों के बाबा ने कहा सबकी सर्विस देखता हूँ, तुम भी देखो। साक्षी भाव भी, एक तरफ धीरज का दिव्य गुण आज बाबा ने बताया, एक तरफ साक्षी भाव का दिव्य गुण, एक तरफ निडर बनना है। कई बच्चे तो बस समाचार सुनते ही हार्ट फेल हो जाते, और उथल पाथल बहुत होनी है। बाबा ने कहा उस उथल पाथल में जो कच्चे होंगे ना, उनका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो क्या करना है? बाबा ने कहा कच्चे नहीं रहना है, बड़े पक्के बच्चे बन के रहना है। निडर बनना है। क्या हुआ? मिरुआ मौत मलू का शिकार, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग की दुनिया बन रही है, तो तुम क्यों डरते हो इतना? डरना नहीं है कभी भी। परिस्थितियों में, विनाश की परिस्थितियों में जो डरेगा वो मरेगा। और बाबा पे पूरा निश्चय कि कौन मेरे साथ है। जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है? कुछ भी हो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा क्योंकि बाबा है, मेरा तो उसने आगे के भी 21 जन्म की गारंटी कर रखी है। वास्तव में तो सारे कल्प की गारंटी है। किसी प्रकार की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। वे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अब बच्चे माया जीत बन रहे हो। माया पर विजय प्राप्त करके ही तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो चेक करना है, माया के अंश को मैंने जीत लिया है, अब माया मुझे परेशान करे। ये बचपन के दिन है, अभी मैच्योर हो गए, बड़े बच्चे बन गए। अभी थोड़ी बार बार माया में फंसते रहना, निकलते रहना, फिर फंस गया फिर निकल, नहीं। अब उसे परमानेंटली गेट आउट कर दो। गेट आउट फॉर 21 बर्थ, गेट आउट फॉर 2500 ईयर्स। नो एंट्री, नो एंट्री की बोर्ड लगा दो, नो एंट्री। संकल्प भी माया का ना आए। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न ईर्ष्या, न द्वेष, न भय, न निंदा, न परचिंतन, न आलस, अलबेलापन, सबको समाप्त कर दो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये बहानेबाजी छोड़ दो। बच्चे बहानेबाजी का खेल समाप्त कर। क्या करेंगे? बहानेबाजी के खेल को समाप्त कर मास्टर दातापन के सम्मानधारी बाबा। मास्टर दातापन की स्थिति में बहाने नहीं दो। क्या करें बाबा, ये है, ये ऐसा, वे ऐसा, ये इससे ऐसा, इसलिए मेरा ये होता। ऐसा वैसा छोड़ो, कहो बाप जैसा, मैंने बाप जैसा बनना है। और दातापन मुझे देना ही देना है, मुझे किससे नहीं लेना है। दातापन की स्थिति से बाबा ने कहा सम्मानधारी बाबा, ये हमें प्रयास करना है, हमें सम्मानधारी बनना है। ठीक है, तो ये दातापन की स्थिति हमारी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब मैं और मेरे पन के भावों को समाप्त
करेंगे, हाँ, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तभी बनेंगे बेहद के वैरागी। कितने दिन से बाबा बेहद के वैरागी की बात कर रहे हैं, पर उसके लिए कितनी बड़ी बात बताई, मैंपन भी ना आए। मैंपन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बार बार बाबापन ले आओ। सोच में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। कोई भी बात करो बाबा को साजो। बाबा ने ये कहा है, चलो बाबा का भोजन करें, बाबा का ब्रह्मा भोज करें, आओ बाबा के मूल्य, आओ ये बाबा का काम करें। घर में बच्चों को भी पालो ना, उसको बाबा का ये बच्चा, बाबा के इस बच्चे का ये काम, कोई काम लौकिक को भी बाबा से जोड़ दो। जब बाबा 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 संकल्प में वचन में होगा ना, तो मैंपन बाबापन में विलय हो जाएगा। हमें यही काम करना है, हर वक्त आपके हर मिनट बाबा निकलता ही रहे। बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये जितना प्यार से निकलता रहेगा उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये है मैंपन और मेरेपन को विदाई देना। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, मेरे, ये तो मैंपन की विदाई, और मेरेपन की मेरा कोई है ही नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। यह बेहद का वैरागी बनना। ना मेरी प्रॉपर्टी है, ना मेरे बाल बच्चे हैं, ना मेरा घर, ना मेरा धाम, मेरा शरीर भी नहीं है, ये भी बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। थैंक यू बाबा, आपने मेरे को सेवा के लिए दिया। इसको कहेंगे मैंपन को खत्म और मेरेपन। ये दो चीजें खत्म हो गई, बेड़ा पार। सारे विघ्न इन दो चीजों के कारण पड़ते हैं, मैंपन और मेरेपन के कारण। इन दोनों को ही हमें समाप्त करना है, तब बाबा के हम सचमुच नूरे रत्न बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बाबा फिर बुद्धि में आएगा। ना कोई मेरा रहा इस दुनिया में, और ना मैंपन रहा, ना मेरा मान, ना मेरा शान, हाँ, कुछ नहीं, एक बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से, हाँ, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सारा दिन आज अभ्यास करना, बाबा 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 बाबा। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं ब्रह्मांड का मालिक और मैं विश्व का मालिक बनने जा रहा हूँ। धीरज और साक्षी का गुण धारण करना है, ये घड़ी घड़ी याद करना, और सर्विस दिल से करनी है। ओके, ओम शांति।